नमस्कार। पीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलते हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.1। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में सीधा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा गौर भी कीजिएगा। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन आप लोग देखना है कि किस विधि से बोला है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को? HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी किस विधि, उस विधि का नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ही हमको ये तीन क्वेश्चन है 1, 2, 3, इस तीनों क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सीधा सूत्र हम लोग जानते हैं, उसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन का सूत्र, अभी समझ लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बस इसी विधि से आपको ये बोला है हल करने के लिए। लेकिन इस चीज को ध्यान देना, जब हम लोग हल करेंगे तो शेषफल जब तक 0 नहीं आए तब तक इसको हल करते रहना है। ये तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमारा शेषफल 0 नहीं आता है, तो उसको हम लोग सेकंड स्टेप के लिए चलेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे वो चीज देखते हैं। तो सेकंड स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भाजक यहाँ चला आएगा और ये बन जाएगा भाज्य। क्या बन जाएगा? भाज्य। अब फिर बराबर आ जाइए, ये शेषफल यहां आ जाएगा, बन जाएगा भाजक। ठीक है, भाजक क्या हो जाएगा? भाज्य। और शेषफल क्या हो जाएगा? भाजक। गुना तो फिर हमारा ये भागफल रहेगा ही, अब प्लस लास्ट में शेषफल। और जब तक शेषफल नहीं आएगा तब तक हम लोग इसी प्रकार भाजक को भाज्य और शेषफल को भाजक के रूप में बदलते रहेंगे और हल करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, 135 और 225 यानी 135 और 225, इसको क्या करना है? इसका HCF निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से। तो चलिए इसमें देखना है हम लोग को, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, यही सबका तो खेला है। तो इसमें गौर करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो बड़ा वाला होता है वो भाज्य होता है और जो छोटा वाला होता है वो भाजक होता है। तो 135 और 225 में बड़ा कौन है? 225। बराबर लिख देते हैं 135 भाजक, ये हमारा हो जाएगा भाज्य और ये हमारा हो जाएगा भाजक। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, भाज्य और भाजक तो निकाले हैं, दिया हुआ है, निकालना क्या है? भागफल शेषफल। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 100 यानी भाजक से भाज्य को भाग दे देते हैं, यानी 135 से 225 को हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, तो ये बताओ 135 से 225 कितना बार में लग जाएगा? एक बार में। एक, क्योंकि दो बार लगाते हैं तो 135 दूनी 270 होता है ना, जबकि यहाँ हमारा कितना है? 225 यानी 225 है और इससे ज्यादा जा रहा है, इसलिए हम लोग दो बार नहीं दे सकते हैं, सिर्फ एक बार से हमारा भाग लगेगा। तो 135 से 1 को कितना हो जाएगा? 135। अब हमारा घटाते हैं, 5 से 5 घटा 0, 5 से 5 घट गया 0। देखिए 2 से 3 नहीं घटेगा, 1 पंचा दे तो 12, 12 में 3 घटा 9, इधर खत्म। यानी शेषफल हमारा क्या बचा? 90 और भागफल हमारा क्या बचा है? 1। तो क्या सूत्र में होता है? भाज्य बराबर भाजक। यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक दिया हुआ है, अब लिखना है भागफल। तो भागफल इसमें कितना है हमारा? 1, तो 1 लिख दो। अब प्लस शेषफल कितना हमारा है? 90 आ गया। अब हम लोग सेकंड चलते हैं, क्या बताए थे? फिर हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हमारा सेकंड स्टेप में भाजक को भाजक भाज्य बनाना है और शेषफल को भाजक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए भाज्य कौन क्या है? भाजक कौन है? 135, तो लिख लो 135 और शेषफल कौन है हमारा? 90। ये हो गया। अब ये हमारा भाज्य हो गया और ये क्या हो गया? भाजक। अब भाजक से भाज्य को यानी 90 से अब भाग देते हैं 135 को, तो 1 बार में 90 बार में, एक बार में 90, तो कितना बच जाएगा? 5, 13 में 9 घटा 4, 45 बच जाए। यानी तो भागफल कितना हमारा हो गया? एक बार में लगा और शेषफल कितना बच गया हमारा? 45।
ये सेकंड लाइन। फिर थर्ड लाइन में चलाते हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो है भाजक है, ये भाज्य में बदल जाएगा, यानी 90 यहाँ आ जाएगा और ये शेषफल किसमें आ जाएगा, भाजक में, यानी 45। कई बार में डायरेक्ट 2 45 दूनी 90 प्लस शेषफल क्या हो जाएगा हमारा 0। यानी देखिए 90 को हमारा 45 से भाग देते हैं तो 45 दूनी 90 प्लस शेषफल क्या हो गया 0। अब अगर शेषफल 0 आ गया तो बस हमारा यहीं पर स्टॉप कर देना, आगे यह हल नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 0 आ गया तो आगे जाने का बात ही नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं, इसलिए HCF बराबर जो है हमारा भाजक का मान है, यही हमारा HCF का मान होता है। यानी जितना हम लोग हल जो किए इसमें जो लास्ट वाला भाजक का मान आएंगे वो हमारा HCF का मान। तो HCF का मान कितना हो जाएगा 45। बिल्कुल आसानी से बन गया। इसी तरह आप लोगों के लिए SW 2 और 3 196 38,220 ये हमारा भाज्य, ये भाजक 867 और 225 ये हमारा भाज्य, ये हमारा भाजक। आप लोग के लिए SW